जीवन चक्र बहुत अजीब है। इस धरती में हर चीज का महत्व है, कोई बिना काम का नहीं है, इसलिए काम से कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। ये समस्या इसलिए हो रहा है, आपको याद होगा, अगर आप घर में बूढ़ा बुजुर्ग है अगर 80-90 साल का, तो उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि 80 साल पहले घर घर में, गांव गांव में जानवर भरे हुए रहते थे। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, दुनिया भर का जानवर सब रहता था। जिस घर में दूध, अंडा, मीट खाने के लिए भरा हो, तो वहां पर कोई बीमारी होगा क्या? वहां कमजोर बच्चा कभी पैदा होगा क्या? वहां महिला खून का कमी होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज गिना चुना गांव में घर में दिखता है गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी। कोई कोई घर तो ऐसा हो गया, घर में मेहमान आ गया, उसको मीट भात खिलाना है तो बगल का गांव से मुर्गी लाना पड़ता है या मीट खरीद के लाना पड़ता है। ये हालत हो गया। इसीलिए हमने ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से अपनी पुरानी पूर्वजों का जो परंपरा था उसको फिर से जीवित करने का हमने संकल्प लिया है। आज जानवर के लिए आप गाय ले जाइए, बकरी ले जाइए, मुर्गी ले जाइए, सुअर 90% के अनुदान पर, किसी किसी में तो 100%, और तो और जानवर किस में रहेगा वो भी आपको पशु शेड भी हम दे रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आजकल देखते हैं भगवान भी गरीबों को साथ नहीं देता। पिछले नालायक सरकार में समय पर बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था और बारिश चला जाता था। बेचारा किसान उस बीज, उस खाद का क्या करेगा पता नहीं। और इस बार जब हम समय से पहले बीज दे दिया, समय से पहले खाद दे दिया, तो बारिश ने धोखा दे दिया, राज सुखाड़ की स्थिति पे चला गया। बड़ा दिक्कत है गरीबों के साथ। इसीलिए इसका वैकल्पिक उपाय के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। आप अपने खेत खलिहान में फलदार पेड़ लगाइए, आम का लगाइए, पपीता का लगाइए, कटहल का लगाइए, और अभी इधर तो एक ड्रैगन फ्रूट्स आता है वो लगाइए। लंबे समय तक वो आपको फायदा देगा। आप अपना खेत खलिहान तो खेत खलिहान में लगा ही सकते हैं। सरकारी जमीन भी, जिसके पास जमीन नहीं है उसको सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी फलदार वृक्ष लगाने के लिए। और जब तक आप पेड़ आपका वो वृक्ष रहेगा तब तक उस जमीन का मालिक आप रहिए। क्या दिक्कत है? खेती करने में लाज शर्म क्या? अरे पेट भरेगा तो यही दाल चावल रोटी से, रुपया से पेट नहीं भरेगा। और हम लोगों के पास बैंकों में बोरा भर के पैसा नहीं है। हम सदियों से बात बोलते हैं, हम लोगों का जो धन दौलत है ना, यही गाय, गोरू, बकरी, खेत खलिहान, यही हम लोगों का धन दौलत है। इसको जिंदा नहीं रखिएगा तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम लोग भी, आदिवासी भी जिंदा नहीं रहेंगे। पढ़ने लिखने वाले जो पढ़ लिख के आगे निकल जाएंगे। हर कोई को नौकरी नहीं मिल सकता है, हर कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर सभी कोई पढ़ लेगा तो खेती बाड़ी करने वाला कहां जाएगा? अनाज कौन उपजाएगा? फिर तो घूम फिर के वही कहानी हो जाएगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद फिर खेती करो, धान उगाओ, मकई उगाओ और पेट पालो।